शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? एक छोटी घर की लड़की हमारे साथ घुल मिल पाएगी क्या? आपने कहा शादी नहीं होगी और यहाँ तो तारीख पक्की हो रही है। आपकी बात मानकर ना फंस गया मैं। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आपको जो करना है करो, मुझे शादी नहीं करनी बस। कल घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। कल सुबह वो हमारे घर आ रही है, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सब तैयारियां हो गई? हाँ, बस थोड़ी सी बाकी है। डोंट वरी डैड, मैंने सब संभाल लिया है और मैंने गाड़ी भी भिजवा दी है। बहुत अच्छा किया। वैसे रोहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा होगा। दीदी, रोहन अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं तो कहीं और होगा, ढूंढो। मैंने पूरे घर में देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। आप लोग चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ, उसे ढूंढता हूँ कहाँ पर है वो। मैं सब संभाल लूंगा। दीदी आप चिंता मत करो, मैं आता हूँ, मैं सब फोन करता हूँ, देखता हूँ। मेहर, रोहन को फोन करो। क्या हुआ? क्या हुआ? वो रोहन घर पे नहीं है। फिर नहीं है? डैड, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हद होती है ना समझी की। मैंने रोहन को समझाया था कि आज उसका इस घर में रहना बहुत जरूरी है। लगता है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आज अगर वो समय पे घर नहीं पहुंचा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान,
रोहन को घर भेज दो। वो जहाँ कहीं भी है घर लौट आए, नहीं तो आज वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। डैड, अभी भी उसका फ़ोन बंद आ रहा है। ओह, हाँ जीजू, रोहन का कुछ नहीं पता चला। उसके सारे दोस्तों के घर गया, उसके दोस्त भी घर पे नहीं थे। और जीजू, मैंने उनकी माँ से उनके दोस्तों को फोन भी करवाया, फिर भी नहीं पता चला कि रोहन कहाँ पर है। लेकिन सबने कॉर्पोरेट, वो कहते हैं ना, कॉर्पोरेट बहुत करा जीजू। और मैं तो उनसे भी सबसे परेशान हो गया जीजू। चाय पानी नाश्ता, ये खाओ वो खाओ। और खास करके जीजू, आप तो जानते हैं ना, वो रोहन की फ्रेंड की बहन है, सब मेरे पीछे। उफ, जीजू, रोहन अभी। डैड, अभी फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने फ़ोन इसलिए स्विच ऑफ किया है ताकि हम उसे कांटेक्ट ना कर पाए। आज अगर उसकी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं, अभी आया। मैं उस परिवार को और धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं अभी उनको सब बता देता हूं। ये तो उम्मीद से दुगना फायदा हो रहा है, जितना सोचा नहीं था उससे भी कहीं ज्यादा। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रहे हो। तुमसे अगर देखा नहीं जा रहा है ना, तो कमरे से बाहर चली जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था। बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हाँ,
ऐसा कोई आईना या मेकअप नहीं बना है जिससे तुम बेवकूफ ना दिखो। मेरा मूड का तो सत्यानाश कर ही दिया। अब निकलो यहां से, जाओ। रोहन आ जाएगा संजय, तुम थोड़ा संयम रखो। हो सकता है वो अपना फोन चार्ज करना भूल गया हो। आजकल बच्चे ना फोन पे गाने सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं, इसकी वजह से बैटरी टिकता कहाँ है। लेकिन उसे कहीं जाना हो तो बता के जाना चाहिए था। आखिर कब तक ऐसे गैर जिम्मेदार रहेगा वो? उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लड़की वालों को यहां आने से मना कर दूंगा। डैड, ऐसे करने से बात और बिगड़ सकती है। पहले ही लड़की वाले हमसे काफी नाराज हैं। अगर उनको ये सब पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। और हम कर भी क्या सकते हैं? रोहन के इस हरकत की वजह से हमारे पास दूसरा रास्ता कोई बचा ही नहीं है। फिर भी डैड, उनको अभी मना करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं उस परिवार को और धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं अभी उनको सब बता देता हूं। जीजू, लड़की वाले आगे। जीजू आगे लड़की वाले। अब फोन करने का कोई फायदा नहीं है। सोम्या, जाओ उनका स्वागत करो। और उनको ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम सब परेशान हैं। ठीक है, जाओ। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। रत्ना, 12 दिन सब तो यही रुक सकते हैं। हाँ, दीदी तो यहाँ पे राज करेगी। हाँ, हमारे अक्की बेटा को यहाँ किसी बात की कमी नहीं होगी। राज करेगी ये तो। आई 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 आगे। वाह 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 वाह। घर के साथ सेल्फी बाद में ले लेना। हमारे है ना, दे दो। नमस्ते। ये मेरा भाई है, थोड़ा मजाक किया है, बुरा मत मानिएगा। आप आइए आइए। नमस्ते, आइए। ये मेरी माँ है,
आकांक्षा कौन है? बैठो, खुश रहो, बैठो। आप सब क्यों खड़े हैं? बैठिए। सोफिया, सबके लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर। आपका घर बहुत बड़ा है और काफी सुंदर है। अरे इतना बड़ा है कि इतने कमरे के यहाँ कमरा, वहाँ कमरा, ऊपर कमरा, पीछे कमरा, कमरे ही कमरे हैं। पता है जब मैं नया नया आया था ना तो मैं भी खो गया था। मुझे भी पता नहीं था किसका कमरा कहाँ पर है, लेकिन आज मुझे सब पता है नारायण, कि किसका कमरा कहाँ पर है और किसका सामान कहाँ रखा है, सब मालूम। नारायण। सुषमा चाची, लड़का कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। लड़के से मिल सकते हैं हम? तो रोहन नाम है लड़के का। ये रोहन की माँ, वो सौम्या मेरी बेटी। मिहिर से तो आप सब लोग मिले ही होंगे, मेरा दामाद। पर दामाद कम, बेटा ज्यादा है। हम सबका बहुत ख्याल रखता है। दीदी मैं भी ना। सुषमा चाची, लड़का कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। लड़के से मिल सकते हैं हम? क्या बात है? लड़का कहाँ है? नमस्ते।
घर के अंदर कब आया? ये रोहन है, मेरा पोता। देखा, जीन्स में स्मार्ट है लड़का। अच्छा, तो ये है लड़का। बहुत अच्छा दिखता है और बहुत स्टाइलिश नहीं लगता क्या? चुप शरारती। मुझे लगता है कि लड़का लड़की दोनों मौजूद है तो दोनों को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, है ना माँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये अच्छी बात है। लड़का लड़की के बीच में थोड़ी जान पहचान हो जाएगी। क्यों रत्ना? हाँ जी, ठीक है। सौम्या, दोनों को हमारे घर के गार्डन में लेके जाओ। रोहन, जाओ। मैं ये शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? माँ, मैं आपका सपना पूरा करूंगी और मैं ये शादी करूंगी, पर मैं शादी के बाद पापा का सपना भी पूरा करना चाहती हूँ। मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी माँ। मैं ये शादी कर रही हूँ आपकी खुशी के लिए, और मैं ये शर्त रख रही हूँ पापा की खुशी के लिए। देखिए, अगर आप इस शादी से खुश नहीं है तो बेहतर होगा हम अंदर जाकर सबको ये बात बता दें। क्या फैसला किया तुम दोनों ने? शादी के लिए तैयार हो? रोहन बताओ, शर्माओ मत, बताओ। बेटा, आपका क्या फैसला है?